Assalamu alaikum. Welcome to the software engineering course in lecture number 14. In last lecture we discussed the system modeling introduction. हमने डिस्कस किया कि ग्राफिकल मॉडल्स जो हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को प्रेजेंट करती हैं इन मोर सिंपलर एंड अंडरस्टैंडिंग वे। और इसके अलावा हमने UML नोटेशन की बात की, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस, और हमने कहा कि UML नोटेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है अब। तो जो भी आप इसमें डायग्राम या जो भी मॉडल पढ़ेंगे हम, वो सिर्फ इस कोर्स की हद तक नहीं होगा, बल्कि प्रोफेशनल और ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर UML नोटेशन ही इस्तेमाल की जाती है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सिस्टम मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैटेगोरिकली डिफ़ाइन किया था। तो उसमें से सबसे पहली कैटेगरी जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स की है। कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स आर यूज्ड टू इलस्ट्रेट द ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम। दे शो what lies outside system boundaries। कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स जो है वो आपकी सिस्टम की ऑपरेशनल एक्टिविटी को कैप्चर करते हैं कि ओवरऑल सिस्टम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसको इलस्ट्रेट किया जाता है कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स के ज़रिए। और ये भी इसमें शो किया जाता है कि सिस्टम की आउटसाइड पे क्या बाउंड्रीज हैं सिस्टम की, यानी लिमिटेशन क्या होगी सिस्टम की, कि भाई इस पॉइंट तक ही सिस्टम काम कर सकता है, उससे आगे नहीं कर सकता। तो वो बाउंड्रीज होती हैं जिसमें इन्वायरमेंट भी आ जाती है और टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न में अफेक्ट द डिसीजन ऑन वेयर टू पोजीशन सिस्टम बाउंड्रीज। तो जितने भी सोशल इफ़ेक्ट होंगे इन्वायरमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल हैं, वो ओवरऑल सिस्टम पे इम्पेक्ट करेंगे, उसके डिसीजन पे इम्पेक्ट करेंगे, उसकी पोजीशन पे इम्पेक्ट करेंगे। कि क्योंकि ये जो सिस्टम की बाउंड्रीज़ होती हैं, ये इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि ओवरऑल सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। Architectural models show the system and its relationship with the other systems। Architectural models भी इसी में ही आ जाते हैं context models में, जिसमें सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया जाता है और उस सिस्टम का किसी और सिस्टम के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, इस चीज़ को आर्किटेक्चरल मॉडल में कैप्चर किया जाता है। अब आगे, व्हाट इज़ द सिस्टम बाउंड्रीज। System boundaries are established to define what is inside and what is outside of the system। कि आपके सिस्टम के इंटरनली क्या हो रहा है और एक्सटर्नली क्या हो रहा है। तो इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सिस्टम दोनों को यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है। और मैंने जैसे कहा है कि इन्वायरमेंट और दूसरी चीज़ें जो एक्सटर्नली अफेक्ट करती हैं सिस्टम को, वो भी इस बाउंड्री के अंदर उनको डिस्कस किया जाता है। दे शो अदर सिस्टम दैट आर यूज और डिपेंड ऑन द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड एंड द पोजीशन ऑफ द सिस्टम बाउंड्री हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं हमारे सिस्टम के, इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने फर्दर इस कोर्स में पहले भी बता चुका हूँ, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे। उनकी वजह से रिक्वायरमेंट्स चेंज भी हो सकती हैं, उनकी वजह से रिक्वायरमेंट जो ऑलरेडी हैं वो ख़त्म भी हो सकती हैं, उनकी वजह से नई रिक्वायरमेंट्स ऐड भी की जा सकती हैं। डिफाइन ए सिस्टम बाउंड्री इज़ द पॉलिटिकल जजमेंट and there may pressures to develop the system boundaries that increases or decreases the influence or workload of different parts of organization। ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्वायरमेंट का वर्कलोड हो सकता है जो डायरेक्टली अफेक्ट करे हमारी बाउंड्री को।
दैट इज़ द पॉलिटिकल जजमेंट सिस्टम बाउंड्री को डिफ़ाइन करना। अब यहाँ पे जो हमारी केस स्टडी चल रही है मेंट केयर सिस्टम की, उसका हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होता है। यहाँ पे अब आप देखें आपके सामने टोटल जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम को हम दरमियान में शो करते हैं सिस्टम, और उसके नाम लिख दिया उस सिस्टम का मेंट केयर। अब इसके फर्दर जो कंपोनेंट्स हैं वो हम यहाँ पे ऑपरेशनल कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम हाईलाइट कर रहे हैं इस डायग्राम में। जैसे पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है, एडमिशन सिस्टम है, परसेप्शन सिस्टम है, अपॉइंटमेंट सिस्टम है, HC स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, मैनेजिंग रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो ओवरऑल ये चंद सब सिस्टम्स कह लें आप इनको, जो कि आपका ओवरऑल सिस्टम इनसे इंटरेक्ट करता है। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, ओवरव्यू आपको बता रहा है कि इस तरह के छोटे छोटे सिस्टम्स होंगे जो हमारे ओवरऑल सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इसको आप कह सकते हैं। उसकी एग्जांपल है आपके सामने कि रेक्टेंगल्स के अंदर हम तमाम सिस्टम शो करते हैं और बाकी तमाम रेक्टेंगल्स को आप लाइंस के साथ जोड़ देते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में। प्रोसेस पर्सपेक्टिव के लिहाज से अब यहाँ पे देखें कि हर एक सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। जैसे पेशेंट का रिकॉर्ड सिस्टम है, इसके अंदर क्या है ये एक डिटेल इसकी अपनी है। एडमिशन सिस्टम क्या है, इसकी डिटेल अपनी है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम क्या है, इसकी अपनी डिटेल है। इनको हम इंडिविजुअली आगे एक्सपैंड करेंगे। एंड द प्रोसेस पर्सपेक्टिव द कॉन्टेक्स्ट मॉडल सिंपली शो द अदर सिस्टम इन द इन्वायरमेंट, कि दूसरे सिस्टम कौन कौन से हैं और उनका इंटरेस्ट क्या है, and not how the system being developed is used in that environment. The process model reveal how the system being developed in use in broader business processes. कि हमारे जो प्रोसेस मॉडल्स होते हैं उनमें हम ये करते हैं कि हम, जैसे मैंने अभी आपको बताई है कि हर सिस्टम की डिटेल कैप्चर करेंगे उसके अंदर कि वो काम हो कैसे रहा है। अगर अपॉइंटमेंट का सिस्टम है तो कैसे वर्क कर रहा है, और पेशेंट रिकॉर्ड का सिस्टम है तो वो कैसे वर्क कर रहा है। तो उनको प्रोसेस मॉडल्स कहते हैं क्योंकि हम उसमें डीपली उसको देखते हैं। UML एक्टिविटी डायग्राम्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं फॉर द बिजनेस प्रोसेस मॉडल्स। तो यहाँ हम उनको देखते हैं। ये इनवॉलंटरी डिटेंशन का मॉडल है आपके सामने। ये एक एक्टिविटी डायग्राम है और एक्टिविटी डायग्राम प्रोसेस को, यहाँ पे अब देखें कि हम प्रोसेस डायग्राम या प्रोसेस मॉडल दैट इज़ द एक्टिविटी मॉडल फॉर द इनवॉलंटरी डिटेंशन। यहाँ पे अब आप देखें कि जो स्टार्टिंग एक्टिविटी है उसको हम सर्कल से ज़ाहिर करते हैं, फिल सर्कल, और जो फिनिश जहाँ पे होती है उसको हम सर्कल विद आउटलाइन, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम इससे ज़ाहिर करते हैं। मतलब यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। और इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ये राउंडेड रेक्टेंगल से शो करते हैं। यहाँ पे अब पहली एक्टिविटी कन्फर्म डिटेंशन डिसीजन। यहाँ पे अब ये कुछ सेपरेटर हैं, इनको फोर्क कहा जाता है। अगर फर्स्ट करें कि यहाँ से एक लाइन आगे जा रही है और आगे दो जगह ये जानी है तो हम यहाँ पे फोर्क कर देते हैं इसको, ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये विड्थ इसकी जो है वो ज़्यादा है इस लाइन की। और यहाँ से अब आप देखें कि ये लाइन और ये लाइन एरो जो है वो इस दोनों हेड से निकल रहे हैं और इस एक्टिविटी में जा रहे हैं इन्फॉर्म पेशेंट राइट्स, और दूसरा जा रहा है रिकॉर्ड डिटेंशन डिसीजन। यहाँ पे मेंट केयर सिस्टम है जो कि डेटाबेस के तौर पे दिखाया गया है कि यहाँ से सिस्टम से ये एक्टिविटी इंटरेक्ट करती है। उसके बाद आगे फर्दर ये डिसीजन है, डायमंड की अलामत आपके सामने, कि यहाँ से पेशेंट इंफॉर्मेशन राइट्स और डिटेंशन रिकॉर्ड जो है डिसीजन, ये दोनों एज ए डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। तो डिसीजन दो हैं, या तो वो डेंजरस होगा या वो नॉन डेंजरस होगा। अगर तो डेंजरस होगा तो ऊपर चले जाते हैं फाइंड सिक्योर प्लेस, और अगर वो डेंजरस नहीं है तो हम एडमिट कर लेते हैं उसको हॉस्पिटल में। यहाँ से फिर आप देखें कि ये सिस्टम भी इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, एडमिशन सिस्टम, क्योंकि ज़ाहिर है आप पेशेंट को एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में
तो उसका रिकॉर्ड ज़ाहिर एडमिट करना पड़ेगा हमें डेटाबेस में। यहाँ से फिर फर्दर आप जाएं फाइंड सिक्योर प्लेस, अगर हमें वो मिल जाती है तो हम ट्रांसफ़र पुलिस स्टेशन उसको कर देते हैं, अगर मतलब नहीं मिलती तो हम उसको पुलिस स्टेशन की ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर मिल जाती है तो फिर हम सिक्योर हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहाँ से ज़ाहिर है अगर वो नॉट डेंजरस था तो एडमिट हो जाएगा, तो उसको भी हम इस साइड पे ले आते हैं। तो अब ये तीनों जो है वो फोर्क के ज़रिए अटैच हो रहे हैं और इधर से 3 एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सोशल इन्फॉर्म सोशल केयर, इन्फॉर्म नेक्स्ट ऑफ किन, यानी उसका कोई भाई है या कोई रिश्तेदार है तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा एमरजेंसी की सूरत में अगर वो बंदा आया हॉस्पिटल में। और फिर रजिस्टर को अपडेट करके फाइनलाइज, यहाँ पे एक्टिविटी ख़त्म, क्योंकि यहाँ से हम फाइनल यानी ओवरऑल पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोसेस में कई एक्टिविटीज़ हैं, इसमें आप देखें कि डिसीजंस भी हो रहे हैं, इसमें फर्दर जो है वो चीज़ें भी डिस्कस की जा रही हैं, तो इनको हम आगे 1 बाय 1 कैप्चर करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी डायग्राम है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लें ताकि नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा। आगे जो कैटेगरी ऑफ मॉडल है, इंटरेक्शन मॉडल्स, उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी टेक्स्ट बुक से और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं एक्टिविटी डायग्राम्स की, इंटरनेट पे भी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, उनको आप सर्च आउट करके पढ़ें। और अगले लेक्चर में हम आगे फर्दर इंटरेक्शन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।